ठीक ठीक कह रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं हम कुंदन जी का कि पुष्पेंद्रा सर, प्लीज गिव योर व्यूज ऑन तांडव एंड डिपिक्शन ऑफ हिंदूज गॉड्स इन वेब सीरीज। हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं हिंदुओं से एक ही बात कहता हूं मेरे भाई, जो मेरी सारे डिस्कोर्स हैं, जो मैं दुनिया भर में कहता हूं। मैं 2 दिन बाद में उड़ीसा जा रहा हूं, कटक में जा रहा हूं। जिस दिन भी इस देश का सनातनी हिंदू अपने इतिहास पे, अपनी सिविलाइजेशन पे, अपने जो उसके सिंबल्स हैं उनके ऊपर फक्र करने लगेगा, उसके ऊपर गौरव महसूस करने लगेगा, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होगा और सही इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में पढ़ लेगा, तो तांडव नहीं बनेगा, बल्कि बनाने वालों को यह पता चल जाएगा कि हमने बनाई तो इस देश में तांडव हो जाएगा। तो पीके फिल्म नहीं बनेगी। फिर जावेद अख्तर जो अपने को अथीस्ट कहते हैं, लेकिन उनकी हर फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन मंदिर में जाकर के तो कुछ भी कहता है, लेकिन वो आदमी एक दीवार में एक कुली बनाता है उसको वो, और उस पे 786 लिखा होता है, और गुंडों से लड़ते हुए 786 पे बिल्ले पे गोली लगती है, वो रिबाउंड कर जाती है। तो वो अथीस्ट हैं अपने एजेंडे के लिए, लेकिन सारी फिल्मों में उन्होंने यही दिखा। और अगर ये देश ईमानदार होता तो इस देश में 1960 में, आप बताइए कि मुगल आजम फिल्म क्यों बनी, इतना ग्लोरिफिकेशन क्यों किया? तो मैं कहता हूं ये एजेंडा बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। ये तो आज हिंदू जागा है उसको लगता है। इसलिए तांडव जो फिल्म है, पीके जो फिल्म है, दुर्गा जो है, सेक्सी दुर्गा जो फिल्म है, ये बनेंगी इसलिए कि इस देश का 90% जो हिंदू है, जो 90 से 100 करोड़ हिंदू है, उसे अपने हिंदू होने पे क्यों शर्म है? क्यों वो गलत इतिहास पढ़ के अब इन्फिनिटी और एहसास कमतरी का शिकार हो गया है? वो ये मानता क्यों नहीं है कि पूरी दुनिया में हमने ज्ञान दिया, पूरी दुनिया को हमने सभ्यता दी, और हमने आज तक किसी को नहीं लूटा। हमने आ रहे यहाँ माले गनीमत का कंसेप्ट नहीं है। भगवान राम अयोध्या गए, सोने की अयोध्या गए, अपनी बीवी को लाए और वापस आए, वहां से एक तोला सोना लेके नहीं आए, किसी की औरतों को नहीं लूटा, उनका हिस्सा बांट नहीं किया। आप अपने होने पे गर्व कीजिए, अपने आप पे गर्व कीजिए। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, जिस दिन सनातनी की तरह बिहेव करने लगेगा, मैं फिर कहता हूं, सनातनी किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप असली सनातनी हैं तो किसी के अत्याचार को भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए ये जो इंटॉलरेंस है, अरे भाई, भगवान रामचंद्र जी ने भी इंटॉलरेंस राक्षसों के खिलाफ दिखाई थी, कृष्ण जी ने भी पूतना के खिलाफ और कालिया नाग के खिलाफ इंटॉलरेंस दिखाई थी। दुनिया में अगर पुलिस डकैत के साथ, बदमाश के साथ टॉलरेंस दिखाने लगे, डॉक्टर बीमारी के साथ टॉलरेंस दिखाने लगे, सेना दुश्मन देश के साथ टॉलरेंस दिखाने लगे, तो देश समाप्त हो जाएगा। टॉलरेंस जरूरी है, लेकिन किसके खिलाफ जरूरी है यह तय करना है। इसलिए मैं, ये जो तांडव बन रही है, ये पीके बन रही है, जो बहुत सारी सीरीज आती है, इस पे हिंदू रिएक्शन जब देता है तो मुझे कभी कभी दुख होता है। हिंदू बदले में क्या कोई फिल्म बना सकता है प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर? पे बना सकता है, आयशा पे बना सकता है? नहीं बनाता। इस सब के बावजूद भी नहीं बनाता। आप सोचिए, हिंदू अपने आस्थाओं के प्रति कमिटेड हो, किसी को गाली न दे, लेकिन इस ताकत का उसे कुछ नहीं करना है। 90 करोड़ हिंदू इस बारे में बोझे, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी नॉनसेंस फ्रॉम एनी क्वार्टर, हूसोएवर ही इज, वेदर इज ए हिंदू और इज ए मुस्लिम और XYZ। अभी लखनऊ में या कानपुर में कोई एक होटल था, कोई कैफे था, उसका नाम था अली कैफे। असलम भाई, खोलने वाले मुसलमान, चलाने वाले मुसलमान, खाना बेचने वाले मुसलमान, और उसको ऊपर गिर गए लोग आकर के, देखिए साहब, अली के बारे में आपने कैसे ये होटल का नाम रखा, और इस बैग पे अली क्यों लिखा हुआ है? अरे आप तो बैग पे लिखने पे इतने हार्ड हो जाते हैं, और आप हमारे देवी देवताओं को सुरेआम गालियां देते हैं, उनके बारे में भद्दी बातें करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि टॉलरेंस की जब लिमिट समझ जाती है तो कमजोर आदमी भी बहादुर हो जाता है। तो ये जो कमजोर समाज है उसकी टॉलरेंस टूट गई है, तो तांडव फिल्म से लेके बाकी फिल्में बनना रुक जाएंगी। आपकी आस्थाओं का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, आपके इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इस जनरेशन को उसका प्रतिकार करना है, उसका काउंटर करना है, उसका जवाब देना है।
हमारी जनरेशन इसमें चली जाएगी। इसके बाद जनरेशन जो आएगी तब उसको समझ में आएगा कि भाई इनके साथ बदतमीजी नहीं करनी है, इनके साथ रहना है तो बगैर किसी उसके रहिए, अपनी आस्थाओं को मानिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, लेकिन आप इससे डराइए मत, इससे नहीं डरा सकते आप। और पाकिस्तान में तो दुकानें बंद हो जाती हैं आपके पूरे रोजों के जमाने में, हिंदुस्तान में तो खुली रहती है। तो यहां के मुसलमानों से पूछिए जरा, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि अगर ये पाकिस्तान में होते तो क्या हाल होता है इनका। यहां तो कुछ भी सब कुछ करो, इस्लाम को मानो या न मानो, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो मत पढ़ो, जो दिल चाहे करो, तुम ये मुसलमान हो जाओ वो लेकिन भाई आप उसका फायदा उठा करके उसी देश को तोड़ रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में आपके लिए शांति बनाए रखी है। किस मुल्क के अंदर मुसलमानों में शांति है? किस मुल्क में मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं? अपनी सरकारों से लड़ रहे हैं, वहां दूसरे सेट से लड़ रहे हैं, कहीं शिया सुन्नी से लड़ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी समझ नहीं आ रहा क्या मुसलमान पूरी दुनिया को देख करके सीख नहीं रहा है कि एक मुल्क है जहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आप उनकी लड़कियों को उठाते हैं, उनकी लड़कियों के साथ जो मतलब आप तरह तरह की ऐसी बातें कर रहे हैं कि रोज इस देश की मेजॉरिटी हिंदू को आप उसके घाव को उसमें दोबारा से क्या कहते हैं आप घाव लगाते हैं और मजबूर करते हैं कि नहीं हमें गाली दो, हमें गाली दो, हमें गाली दो। एक समाज जो कायर था, खामोश था, चुपचाप था, आपने आज उसको इतना वल्नरेबल कर दिया है कि वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के लिए इस मुल्क के अंदर सोचने का वक्त है, और अगर ये मुसलमानों ने अगले 4-5 साल नहीं सोचा और उन्हें लगा कि ऐसा होने लगेगा, मुझे नहीं लगता असलम भाई, अल्लाह न करे वो दिन आए, लेकिन दिन बहुत खराब आने वाले, बहुत खराब आने वाले हैं। आप जानते हैं मैं एक दिन में 3-3 स्पीचेस देता हूं जी जी। मैं कोई एक दिन घर आता हूं और जो मैं लोगों से मिलता हूं, जजेस, वाइस चांसलर, पुलिस के ऑफिसर मिलने आते हैं मुझसे, आप बताइए क्या करें? मैं उनसे कहता हूं नहीं कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सही को सही कहने की हिम्मत रखिए। बहुत अच्छी इतना लोगों में गुस्सा है जी। मैं बार बार उनसे कहता हूं कि कुछ नहीं कर, मैं यही कहता हूं कि आप जो हैं बस वो रहें और लोगों को बताएं कि हम तुम्हारी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना मैसेज दे दोगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन वक्त बहुत बुरा आने वाला है। मैं आपके सामने कह रहा हूं और फिर ये उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन जो जमीन पे मुझे दिख रहा है, मैं भाषण देके उतरता हूं, लोग मुझे कितनों घंटों क्या क्या मुझसे पूछते हैं। मुझसे कोई कहता है पैसे ले लीजिए, जेवर ले लीजिए, हथियार ले लीजिए। मैं सोचता हूं कि ये समाज को क्या हो गया भाई, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं यही काम करने निकला हूं। उनसे बार बार कहता हूं हथियार की जरूरत नहीं है, यहां पर डर निकल जाए जिस दिन, उसे हथियार की जरूरत नहीं होती। मुसलमान तुम्हारा डर निकाल रहे हैं और जिस दिन डर निकल गया, हथियार हिंदू को उठाने से रोक नहीं पाएगा। ये सरकारें नहीं रोक पाएंगी, ये कोर्ट नहीं रोक पाएगी। ये कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि वो डबल स्टैंडर्ड फैसले ना दे, कि वो शाहीन बाग पे फैसला देती है और कोर्ट की बात को वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जिस दिन हिंदुओं ने तय कर लिया, कोर्ट क्या करेगी? इसलिए मेजॉरिटी का भरोसा बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। ये मुल्क आज भी मेजॉरिटी के वजह से चल रहा है, माइनॉरिटी की वजह से नहीं चल रहा है कि हम सिखों यहां पर आकर के भाषण दें बादली गांव के पास और कहें क्या कहते हैं हमने इंदिरा को ठोक दिया था, अब हम मोदी को ठोक देंगे। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। और मुसलमान वहां बिरयानी खिलाने जा रहे हो, इसलिए क्या कहते हैं कि नहीं हमें इस वक्त मुसलमान हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करनी है, ये वो पॉलिटिक्स है जो ओपन नजर आ रही है। इसलिए आने वाले दिन खतरनाक हैं, अल्लाह ना करे वो दिन आए और आपको सेहतमंद रखें और आप ऐसे ही लोगों को बुलाएं और अपनी बात को मजबूत रखें। आपकी टीम बड़ा काम कर रही है हिंदुस्तान में। आपके बारे में लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ताहिर गोरा जैसे लोगों को आप क्यों नहीं प्रमोट करते? मैंने कहा मैं और उन्हें प्रमोट करूं? मैं तो यही कहता हूं कि यहां कुछ पैदा हो जाए, लेकिन यहां बीच बीच में जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और सर्वाइव ही नहीं कर पाते सोसाइटी में। ठीक कह रहे हैं आप जी सर। मैं बहुत ममनून हूं पुष्पेंद्र जी, आप खुल के बातें करते हैं और यही हमें अब खुल के बातें करना है। और मुझे मालूम है कि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, आपकी दिन में 2-2, 3-3 स्पीचेस होती हैं, टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ होते हैं, मगर हमें आप चाहिए इसलिए कि आपका जो नैरेटिव है ताहिर भाई आगे जाना चाहिए। ताहिर भाई आपके लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो नाइस ऑफ यू, ऑलवेज अवेलेबल। आपको अभी कोई आपको सिर्फ बताना है फला दिन में हूं, मैं रात के 2 बजे भी हूंगा, देश में कहीं होगा, मैं वहां से आपके लिए अवेलेबल हूं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत आसान काम नहीं है। हम जान रहे हैं क्या कहते हैं कि क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है। ये तो ठीक है कि आप ऐसी जगह बैठे हैं, लेकिन ऐसी जगह बैठने के बावजूद भी मुसलमान अच्छी बात नहीं कर रहा है।
आप यूके का पूरा इलेक्शन इसी बुनियाद पे लड़ा गया कि 370 को जब आप ताकत में, आप अमेरिका का इलेक्शन, तो कोई ऐसा नहीं है कि ये पागलपन यही है, पूरी दुनिया में हो गया है पागलपन। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। बहुत ही पचीदा सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जितना शुक्रिया अदा करूं अल्फाज कम है कि आपने हमें वक्त दिया। माई प्लेजर, इट्स ऑनर, माई प्लेजर इज ऑनर टू मी सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू। नमस्कार। बातचीत सुन रहे थे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भाई की। बहुत ही खुल के बातें करते हैं और उनकी बातें जो हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसमें एक ऐसी चिंता है, उसमें एक ऐसा गंभीरता का मामला है जिस पर हम सबको सोचना है कि हम सबको इस प्लैनेट पे भी और प्रिसाइजली भारत में एक दूसरे के साथ मिल के रहना है। एक दूसरे को बुली करके नहीं रहना, एक दूसरे को थ्रेट करके नहीं रहना, मिल के रहना है। मिल के रहेंगे तो हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। आज का सुपर चैट मेरे साथ और पुष्पेंद्र जी के साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।